तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम। यहां पर डिफरेंस फाइंड करना है किसके किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है। और कितना दिया हुआ है, पी की वैल्यू कितनी दी है, 5,000 रुपीज दी है, टाइम दिया 2 years और रेट दिया हुआ है 9% पर एनम। तो इसमें दोनों चीजें हम निकाल लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो जो गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। तो ऑन ₹5,000 मीन्स पी जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो कितनी दी है, पी इक्वल टू दिया है 5,000 रुपीज और जो टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 years और रेट 9% पर एनम। रेट गिवन है 9% पर एनम। इससे हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जिसके जिसके बीच डिफरेंस निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद में फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला यूज करेंगे तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 वैल्यू पुट कर दें इसमें। तो ये हो जाएगा, P की वैल्यू है 5,000, रेट है 9, टाइम 2 years है। टाइम कितना है, 2 years है अपॉन 100। क्योंकि यहां सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो देखिए 20 से कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 50 इंटू 9 इंटू 2 तो 9 2 जा 18, माने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इंटू 9 इंटू 2 तो इक्वल हो जाएगा 2 9 जा 18, 18 5 जा 90 और एक 0, 900 रुपीज आ गया। ये निकला है सिंपल इंटरेस्ट। ये फर्स्ट चीज आपकी निकल आई, जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है ये फर्स्ट निकला है आपका। ये आपको निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जब कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर फर्स्ट ईयर तो पी फॉर तो 1 ईयर का हम निकालते जाए। तो देखिए पी फॉर प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल हो गया 5,000 रुपीज, पी की वैल्यू है तो वही प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर। और इसके बाद रेट जो गिवन है वो 9% पर एनम गिवन है और टाइम 1 ईयर का निकालना है ना पहले, तो टी इक्वल टू हो गया 1 ईयर। इससे हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। यहां से कैलकुलेशन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करिए और ये जो कैलकुलेशन थी सिंपल इंटरेस्ट की थी आपकी, जो फर्स्ट वाली निकली है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल फार्मूला के यूज कर लें तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा। तो P की वैल्यू हो गई 5,000 इंटू रेट, रेट दिया 9 इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गए, क्या बचना, 9 1 जा 9, 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाएगा। तो 9 और 50 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 5 जा 45 और 1 0 तो 450 रुपीज हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हो गया 450 रुपीज आ गया। और अमाउंट निकाल ले तो अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर दें। तो देखिए P कितना है यहाँ पर 5,000 है प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना 450, दोनों को प्लस कर दिया गया। तो देखिए 0 505 404 एंड 5,450 रुपीज हो गया। और यही जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ये हो जाएगा P फॉर सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा P फॉर सेकेंड ईयर इक्वल
तो जितना अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है वही पी फॉर माने प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5450 रुपीज और रेट सेम वही है 9% पर एनम एंड टाइम 1 ईयर का निकालना है तो टाइम कितना हो गया 1 ईयर हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इसके लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इक्वल हो जाएगा P की वैल्यू हो गई 5450 इंटू रेट 9 इंटू टाइम 1 अपॉन 100। देखिए 0 से 10 कैंसिल कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दीजिए। या इतना ही बना रहने दे, अभी इसको बना रहने देते हैं इतना है, बाद में कैंसिल करते हैं। तो 0 ये हो गया, 0 ये हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बन जा 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 0 जा 0, 9 5 जा 45 की 5 करीब 4, 9 4 जा 36 और 4 40 की 0 करीब 4, 9 5 जा 45 4 49। फिर देख लें 9 0 जा 0, 9 5 जा 45 की 5 करीब 4, 9 4 जा 36 और 4 40 की 0 करीब 4, 9 5 जा 45 और 4 49 अपॉन 100। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 100 माने 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट भी 4 पॉइंट लगता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट भी 4 पॉइंट लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 डिजिट भी 4 पॉइंट हो जाएगा, तो 490.50 रुपीज इतना आ गया। अब इसको 0 से 0 नहीं काटा गया था, चूंकि पॉइंट के बाद जो रुपीज है कोशिश से करेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रहे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रहे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है सफिशिएंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए P सेकेंड ईयर का कितना था, P फॉर सेकेंड ईयर ये था 5450 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना था 490.50। अब इसको प्लस करने में ध्यान रखेंगे कैसे प्लस करना है इसको। तो इसमें देखिए पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो जिसमें पॉइंट नहीं लगा है उसके बाद में पॉइंट लेट करेंगे, माने ये आपका हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 5450.00। इसमें पॉइंट नहीं लगा था तो इसके बाद में पॉइंट लगा करके फिर जितने जीरो की नीड होती है उतने जीरो लगा देते हैं। और ये आपका 490 पॉइंट की स्थिति में रहेगा तो 490.50 ये आया। अब इसको प्लस करना है तो प्लस कर दें, तो 05.095, 14 की 4 कैरी 1, 448195 माने 5940.50 5940.50 इतने रुपीज आ गया। अब इससे आपको क्या निकालना है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें, चूंकि 2 इयर्स था तो 2 इयर्स का अमाउंट निकाला है एट द एंड ऑफ, तो इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया A माइनस P। तो A कितना है जो लास्ट में आया आपका 5940.50, इससे माइनस करेंगे P कौन सा होगा स्टार्टिंग का, तो P कितना है स्टार्टिंग का 5000 माइनस कर देते हैं इसको, तो इक्वल आ जाएगा। तो देखिए 5000 माइनस करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जब इसमें से 5940.50 में से 5000 को माइनस करना है तो इसमें पॉइंट नहीं लगा, तो इसके बाद में पॉइंट लगा करके 00 लगा देंगे, तो 5000.00 माइनस कर देंगे 05.049, तो 940.50 रुपीज आ गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ये सेकंड थिंग निकल आई, सेकंड चीज। माने फर्स्ट आपका क्या निकला था, सिंपल इंटरेस्ट निकल आया था।
सेकंड क्या निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया। अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस देखिए, निकालने के लिए क्या किया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है 940.50 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 900, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दें, तो 940.50 में से माइनस करेंगे 900, तो हमारे 900 माइनस होगा तो 900.00, तो 0.00 इधर रहेगा, 900 इधर आ जाएगा, तो इक्वल कितना आ जाएगा 40.50 रुपीज। यही आंसर हो गया। तो क्या निकालना क्या था आपको, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस निकालना था, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका ये निकाला था 900 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है 940.50 रुपीज, दोनों को माइनस कर दिया गया तो निकाल आया 40.50 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, रत्ना ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹25,000, मैंने इतना लोन लिया रत्ना ने, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, पी है, फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रेनोवेट हर हाउस। तो इतना जितना लोन लिया गया है ये आपका पी की वैल्यू हो गई। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, माने रेट कितना गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो गिवन है 8% पर एनम, तो व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 years, माने जो टाइम दिया 2 years, 2 years के आफ्टर, 2 years के बाद उसको कितना अमाउंट दे करके वो अपना डेप्ट, हर डेप्ट डिस्चार्ज, हर डेप्ट अपना कर्ज चुकता करेगी। तो कर्ज को चुकाने के लिए देखिए क्या है, जो प्रिंसिपल लिया गया और जो इंटरेस्ट हो गया, जो इंटरेस्ट है और जो पी की वैल्यू है, प्रिंसिपल जितना अमाउंट लिया गया था, जो सम लिया गया, जितना मनी लिया गया, जितना लोन लिया गया वो और इंटरेस्ट दोनों को मिला करके पूरा जितना होगा तो वो अमाउंट, इसका मतलब हमें अमाउंट निकालना है, 2 years का जो अमाउंट होगा उसको निकालना है। तो यहां पर क्योंकि ये तो नहीं क्लियर किया गया है कि नहीं किस तरह का लगना है, तो जब ये क्लियर नहीं किया जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें लगेगा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो 1 ईयर का हम निकाल लें और लास्ट में जो अमाउंट आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां सॉल्व करने के लिए जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। देखिए पी दिया हुआ है 25,000 रुपीज और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% पर एनम और टाइम जो दिया हुआ है 2 years। इसका जो हमें निकालना है वो अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। ये 3 चीजें दी हुई है। तो इसमें फॉर फर्स्ट ईयर 1 ईयर, 2 years है ना, तो 1 ईयर का निकाल ले, तो उसमें जो कंपाउंड अमाउंट होगा वो आपका निकल आएगा। तो यहां पर फॉर फर्स्ट ईयर, पी फॉर फर्स्ट ईयर, अब 1 by 1 चलते जाते हैं, तो पी फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल जितना आपका प्रिंसिपल है वही हो जाएगा 25,000 रुपीज। अब इसमें रेट आपका सेम वही है 8% पर एनम है और जो टाइम लगेगा 1 ईयर का निकालना है, तो 1 ईयर का हो गया। फिर 1 ईयर के बाद जो निकालेगा तो सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो 2 years का हो जाएगा पूरा। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल हो जाएगा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट कर देते हैं तो P की वैल्यू हो गई 25,000 इंटू रेट 8 इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 250 इंटू 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर दें तो 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 की 0 करी 4, 8 2 जा 16 4 20, 2,000 रुपीज आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट। तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकल आया तो अमाउंट एट द एंड ऑफ
फर्स्ट ईयर। ये कितना हो जाएगा अमाउंट? तो जो P होगा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो P आपका कितना था फर्स्ट ईयर के लिए? 25,000 रुपीज है, तो इसमें प्लस कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकला 2,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27,000 रुपीज। इतने रुपीज आ गया। तो जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ये P फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो गया कितना? जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है वो कितना है? 27,000 रुपीज। और इसमें जो रेट है, रेट सेम वही है 8% पर एनम। अब जब सेकेंड ईयर के लिए है तो टाइम भी 1 ईयर का लग रहा है अगला, सेकेंड ईयर अकेले, तो वो 1 ईयर है। अब इसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? फार्मूला यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो इक्वल पीस में हो गया 27,000 इंटू रेट है 8 इंटू टाइम 1 अपॉन 100। 20 से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 270 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 0 जा 0, 8 7 जा 56 की 6 करी 5, 8 2 जा 16, 521, 2,160 रुपीज। तो जब सिंपल इंटरेस्ट निकल आया तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये क्या निकल आएगा? प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लें तो ये आपका निकला है P। इसका सेकेंड ईयर का कितना था? ये है 27,000 इतने रुपीज है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना है? 2,160। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 6 और 0 6, 1 0 1, 2 और 7 9 2, 29,160 रुपीज। तो ये अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 ईयर्स ही दिया था तो 1 ईयर का ये निकाला गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर का जो सेकेंड ईयर का है ये निकाल दिया गया। तो जो लास्ट का अमाउंट है इसी को वो जब देगा तो अपना कर्ज पूरा करेंगे। तो सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा आंसर में? सी हैव टू पे टू द बैंक 29,160 rupees to discharge her debt. To discharge her debt. माने सी हैव टू पे टू द बैंक 29,160 रुपीज, माने इतना अमाउंट वो देंगे तब उसको अपने डेप्ट से, माने जो कर्ज लिया है उसने, लोन लिया है, उससे छुटकारा मिलेगा। तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।